परिभाषाएं महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये आपको एक आधार देती हैं। परिभाषाएं हमें निर्देशित करती हैं और वे हमारा मार्गदर्शन करती हैं कि कैसे जीना है और चीजों को कैसे देखना है। और आज हम जिस दुनिया में रहते हैं, परिभाषाएं उसमें धूमिल होती जा रही हैं। यही आज हो रहा है और पाप ने उन परिभाषाओं को धुंधला कर दिया है। मां के गर्भ में पल रहे अजन्मे बच्चे को कब बच्चा माना जाता है, इस परिभाषा पर अदालतों में बहस चल रही है। जी हां, और आपको लगता है कि हमारे पास विवाह की परिभाषा है जिस पर फिर से विचार किया जा रहा है और उसे फिर से परिभाषित किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि इनमें से कुछ चीजें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक को परिभाषित करने में इसका उत्तर देती है कि प्रेम क्या है। आज हम इसी प्रश्न से निपटने वाले हैं। प्रेम शब्द मेरे दिमाग में मानवीय परिभाषा में सबसे महत्वपूर्ण शब्द है और इसे परिभाषित करना हमारे लिए कठिन है। लोग कहते हैं कि मैं अपने परिवार से प्रेम करता हूं, अपनी पत्नी, अपनी नौकरी, अपने चर्च से प्रेम करता हूं, अपने कुत्ते से, मैं आपके बालों से प्रेम करता हूं, नाखून से, मुझे पसीना पसंद है। लेकिन कभी कभी हम इसमें गड़बड़ कर देते हैं। मैं एक महिला का एक युवक को लिखा प्रेम पत्र पढ़ रहा था जिससे उसने संबंध तोड़ दिया था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वो अभी भी उससे प्रेम करती है। और उसने कहा, प्रिय जिमी, हमारी सगाई टूटने के बाद मुझे जो भी भारी दुख महसूस हुआ उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। मैं इससे बहुत प्रभावित हुआ। वो कहती है, मेरे दिल में आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और फिर उसने लिखा, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, हमेशा के लिए तुम्हारी मैरी। और PS, लॉटरी जीतने पर बहुत बहुत बधाई। तो अब आप ही सोच सकते हैं, आप कहते हैं ओके, हो सकता है कि ये वो प्रेम नहीं है जो मैरी के मन में जिमी के लिए है। हो सकता है। एक पल के लिए आप ही सोचिए, आप प्रेम को कैसे परिभाषित करेंगे? यदि हमारी परिभाषा ही गलत हो तो इसका प्रभाव हर चीज पर गलत ही पड़ेगा। जिस परिभाषा पर आप विश्वास करते हैं वो लोगों के साथ और परमेश्वर के साथ आपके संबंधों को प्रभावित करेगी। इसलिए आपको यह समझना होगा इसका अर्थ क्या है। मेरे पास बहुत सी पुस्तकें हैं, मेरी लाइब्रेरी में हजारों पुस्तकें हैं। यह मेरे लिए आश्चर्यजनक है कि प्रेम के बारे में बात तो की गई है, लेकिन उसे शायद ही परिभाषित किया गया है, क्योंकि जब आप कहते हैं प्रेम है तो आपने खुद को समर्पित किया है। बाइबल ये कहकर ऐसा करती है कि प्रेम इसलिए है क्योंकि बाइबल ऐसा कर सकती है, क्योंकि यह परमेश्वर का वचन है, इसलिए यह कहने में सक्षम है कि प्रेम है। इसलिए जब आप ये पूछते हैं कि प्रेम क्या है, तो इस कथन से बड़ा कुछ नहीं है, इसलिए इसे सुनिए। परमेश्वर प्रेम है। 1 यूहन्ना 4:8। इससे ज्यादा सरल और कुछ नहीं हो सकता। जब आप पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं तो ये प्रेम और परमेश्वर के महानतम उल्लेखों में से एक है, क्योंकि आपको जो महसूस होता है वो ये है, बस एक पल के लिए इसे ध्यान से सुनिए। परमेश्वर हमसे इसलिए प्रेम नहीं करते क्योंकि हम अच्छे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अच्छे हैं। इसका मतलब है कि उसके कारण जो वो हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या किया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका अतीत कैसा है। रिकार्डो का इशारा इसी तरफ था जब उसने कहा कि आप साफ सुथरे नहीं होते हैं और शावर में आते हैं, हम आपको याद दिलाते हैं। आप भले नहीं होते हैं और परमेश्वर के पास आते हैं। यही सुसमाचार का चमत्कार है। मुझे एक ऐसी कहानी मिली जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया। मुझे पता नहीं चला कि यह कब, कैसे, कितने साल पहले हुआ था, लेकिन स्पेन में एक महिला ने हाल ही में एक खबर बनाई। मुझे लगता है कि यह कुछ महीने पहले की बात है, जब उसने अपने पति के प्रेम को परखने के लिए एक अनोखा तरीका चुना। एक दोस्त की मदद से उसने अपने ही अपहरण की साजिश रची और अपने पति से फिरौती मांगने की सूचना भेजी। और जब पुलिस को पता चला कि अपहरण एक धोखा है, तो उन्होंने महिला से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? और यह है जो उसने अधिकारियों से कहा। वो जानना चाहती थी कि उसका पति उससे कितना प्रेम करता है और असल में वो उसके लिए क्या कर सकता है, ये जानने के बाद कि उसका अपहरण किया गया है और वो सच नहीं था। और उसका अनुभव अद्भुत था, क्योंकि वो निराश नहीं थी। वो सब कुछ करना चाहता था जो करना चाहिए था। पर मैं ये बता रहा हूं, जब मैं सोचता हूं कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया, तो आप उस प्रेम से कभी निराश नहीं होंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिखाया है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है जो कि पूर्णतः सत्य है। फिर बाइबल उस यूहन्ना 3:16 को उस 1 यूहन्ना 4:8 को लेती है, पर फिर ये और भी गहराई तक जाती है। और मैं इसी बारे में बात करना चाहता हूं, क्योंकि बाइबल निराश नहीं करती है, ये जाती है और ये उस प्रेम को लेती है और गहराई तक जाती है। और मैं आपके लिए उसे पढ़ना चाहता हूं। यह है 1 कुरिन्थियों 13। लेकिन परमेश्वर ने प्रेम को इतना महत्वपूर्ण देखा कि उन्होंने बाइबल का एक पूरा अध्याय से परिभाषित करने के लिए समर्पित कर दिया कि प्रेम क्या है।
ये है जो इसमें लिखा है। मैं 1 कुरिन्थियों 13 के सभी 13 वचन को पढ़ना चाहता हूं। ये रहा जो इसमें लिखा है। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता है, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। ये अनरीति नहीं चलाता, ये अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, ये बुरा नहीं मानता। प्रेम कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है। ये सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। और मुझे ये 8वां वचन पसंद है, प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी। परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। और फिर पौलुस ये कहता है, जब मैं बालक था तो मैं बालकों की नाई बोलता था, बालकों सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें मैंने छोड़ दी। क्योंकि अब हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचान गया हूं। और अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। पर मैं रुकना चाहूंगा, क्योंकि यदि मैं ये लिख रहा होता तो मैं रुक गया होता। मेरे लिए इसका चरम बिंदु ये होता है कि प्रेम कभी असफल नहीं होता, कभी असफल नहीं होता। पर अचानक प्रेरित पौलुस हमें इस अविश्वसनीय बात की याद दिलाता है और एक पल के लिए रुकता है और इन वचनों को कहता है। वो कहता है, जब मैं बालक था तो मैं बालकों की नाई बोलता था, बालकों सा मन था, बालकों की सी समझ थी। पौलुस इनमें इस शास्त्रांश में चेतावनी क्यों दे रहा था, जबकि वो उस प्रेम के साथ समाप्त कर सकता था जो भी असफल नहीं होता। हम अपने हाथ ऊपर उठाते हैं, रिकॉर्डो आता है और एक गाना गाता है और सब बढ़िया है, लेकिन अचानक वो बस इतना कहता है कि प्रेम कभी असफल नहीं होता है। पर वो कहता है, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, अपना बचपन छोड़ दें। मैं चाहता हूं कि आप अपना बचपन छोड़ दें। मैं चाहता हूं कि आप छोड़ दें एक तरह से अपने हाई स्कूल के वर्षों को, अपने लेदर जैकेट और जिस तरह से आपने इन सभी रिश्तों में व्यवहार किया, वो सब छोड़ दें, चाहे वो कॉलेज के दिन क्यों ना हो। वो कहता है, जो मैं चाहता हूं वो ये कि आप प्रेम को सही तरीके से परिभाषित करें। मैं नहीं चाहता कि आप ये सोचते रहे कि सच्चा प्रेम क्या है। वैसे मत सोचो जैसे आप सोचते थे, बल्कि मैं चाहता हूं कि आप उससे भी बड़ा सोचें जो इससे पहले कभी नहीं सोचा था। पौलुस कहता है, मैं चाहता हूं आप प्रेम के बारे में एक परिपक्व तरीके से सोचें। मैं चाहता हूं कि आप इसे परिपक्व तरीके से सोचें। मैं चाहता हूं आप इसके बारे में 1 कुरिन्थियों 13 के तरीके से सोचें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात है। 15वीं शताब्दी के महान लेखक थॉमस ए कैम्पस इसे बेहतर तरीके से कहते हैं जब वो इन वचनों को कहते हैं, जब वो कहते हैं, जो बहुत प्रेम करता है वो बहुत करता है। क्योंकि असल में प्रेम यही है, क्योंकि प्रेम कई बार कुछ महसूस होने से पहले ही कुछ कर बैठता है। ये महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हम जो सोचते हैं वो ये कि प्रेम एक एहसास है जिसे पौलुस परिभाषित कर रहा है, जो कि बचकाना तरीका है, जहां पौलुस कहता है, नहीं 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 नहीं, प्रेम करता है इससे पहले कि इसका एहसास होता कि प्रेम आज्ञाकारी हो जाता है, इससे पहले कि इसका एहसास होता है। या मैं इसे इस तरह से कहना चाहूंगा, 1 कुरिन्थियों 13 में लिखा है, प्रेम एक संज्ञा से भी अधिक एक क्रिया है, क्योंकि हम प्रेम को इस अर्थ में भ्रमित करते हैं जैसे ये भावना है। प्रेम क्रिया है, प्रेम एहसास से पहले एक निर्णय है। देखिए, ये इतना सच क्यों है? इसका कारण यह है कि यदि बाइबल हमें प्रेम करने की आज्ञा देती है तो परमेश्वर जानते हैं कि वो भावना की आज्ञा नहीं दे सकते हैं। वो हमसे कार्य का आदेश दे सकते हैं। यीशु हमें महसूस करने का आदेश नहीं दे सकते हैं, पर इसीलिए हमें कार्य करने के लिए बुलाया गया है। हम महसूस करना चाहते हैं क्योंकि हम जो पसंद करते हैं उसे पसंद करना चाहते हैं। लेकिन मसीही तरीका, परमेश्वरीय तरीका यह है कि बाइबल के अनुसार आप उससे भी प्रेम कर सकते हैं जो आपको पसंद नहीं है। यही आश्चर्यजनक है। ओके, मैं आपको इसे इस तरह समझाना चाहूंगा। चलिए, मैं आपको कुछ वैवाहिक परामर्श की परिस्थितियों के बारे में बताना चाहूंगा जिनमें मैं रहा हूं। मैं कुछ मैरिज काउंसलिंग में था जिन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया कि उनके पास क्या है, और ये कि वे बचकानी सोच में चले गए हैं, उसकी कार्यशीलता पर चले गए।
तो एक पति था जो मुझसे कहता है अब मैं अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता और मैं उसे एक ऐसे इंसान के अलावा कुछ नहीं समझता जिसके साथ मैं रहता हूं। और मैंने कहा ओके, और बाइबल में लिखा है कि पतियों को अपनी पत्नियों से प्रेम करना चाहिए। वो तो कहता है मैं उसे पत्नी के रूप में देख भी नहीं रहा। मैंने कहा ओके ठीक है, बाइबल में यीशु ने यह भी कहा अपने पड़ोसी से प्रेम रखो। इसलिए तुम हार गए क्योंकि अब वो तुम्हारी पड़ोसी है और तुम्हें इस लिहाज से उसे प्रेम करना होगा। और फिर उसने सोचा वो मेरे पास है, फिर वो कहता है खैर मैं उससे नफरत करता हूं। मैंने कहा ठीक है, यीशु ने कहा शत्रुओं से प्रेम करो, यानी तुम जीत नहीं सकते, क्योंकि यदि तुम कहते हो कि ये एक एहसास था तो ये रहा जो इसमें लिखा है और यहीं पर आप मुझसे क्रोधित होंगे। सुनिए, जिसका मतलब ये होता है कि आप शादी इसलिए नहीं छोड़ सकते क्योंकि आप किसी से प्रेम नहीं करते। यानी परमेश्वर आपके हृदय में कुछ करना चाहते हैं, चाहे वो आपके जीवन साथी हो या आपकी पड़ोसी हो या दुश्मन हो। यीशु ने कहा आज मैं तुम्हें परमेश्वर की मदद से प्रेम करना सिखा सकता हूं। परमेश्वर की मदद से आज बाइबल पर आधारित प्रेम एहसास में बदलने से पहले ही एक निर्णय से शुरू होता है। यह आपको तय करना होता है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद, हमने आज कुछ शादियां बचाई। क्या फिर आता है महसूस करना, यानी कि मेरा कनेक्ट ग्रुप में शामिल होने का मन नहीं है। हम कोई भी कुछ नहीं करना चाहते। ये महसूस करने के आधार पर नहीं है, जैसे दशमांश देना या चर्च में सेवा करने पर आधारित नहीं है। उस महान वचन के बारे में कुछ दिलचस्प है जिसे मैंने आज गीत में गाया है, शानदार वचन को। पर यदि आप उन दोनों को ले सकें, यूहन्ना 3:16, और इसे उससे जोड़ सकें जिसे आगे चलकर यूहन्ना लिखता है कुछ सालों के बाद अपनी अपने पत्र में जो कहलाता है यूहन्ना, और उससे यूहन्ना 3:16 में लिखा है, उन दोनों की ओर देखिए क्योंकि वो जो करता है वो बिल्कुल आश्चर्यजनक है। यूहन्ना 3:16 और 1 यूहन्ना 3:16। आपको यूहन्ना 3:16 पता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये है यूहन्ना 3:16। पर यदि आप काउंटर पार्ट पढ़ते हैं तो ये है परमेश्वर का प्रेम, यूहन्ना 3:16, 1 यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। यही हमारा जवाब है। ये रहा जो इसमें लिखा है। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी यहां आती है जिम्मेदारी कि हमें भी अपने भाइयों और बहनों के लिए प्राण दे देना चाहिए। देखिए, वो जो कह रहा था वो ये था कि आपके प्रति परमेश्वर का प्रेम अब आपके माध्यम से अवश्य आना चाहिए। आप देखते हैं आपको ये प्राप्त हुआ, पर अब यदि आपको परमेश्वर का प्रेम मिला है तो अब हम नहीं हैं। हम वो रास्ता नहीं है जिसका एक छोर बंद है। हम कुंड नहीं है, हम नदी हैं। वो हमारे पास आता है, इसलिए हमारे माध्यम से आ सकता है। हमारा उद्धार कुछ करने के लिए किया गया है। हमें उद्धार मिला है परमेश्वर से प्रेम करने के लिए और लोगों से प्रेम करने के लिए। आमीन। उसे सुनिए जो यीशु ने कहा। यीशु ने एक आदमी से कहा जिसने उनसे बड़ी बड़ी आज्ञा मांगी थी। वो कहते हैं कि तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। और धर्मों के बारे में मेरे सभी अध्ययनों में विभिन्न धर्मों पर काम करते हुए मसीही धर्म और यहूदी धर्म के अलावा कोई दूसरा धर्म नहीं मिला जो ये कहता हो कि तुम्हें परमेश्वर से प्रेम करना है, परमेश्वर की आज्ञा मानो। हाँ, परंतु अपने सारे मन, बुद्धि और प्राण से प्रेम करने का प्रयास करो। मैं दोहराता हूं, अपने मन, बुद्धि और प्राण से प्रेम करने का प्रयास करो। दोस्तों, मैं एक सेकंड के लिए यहां रुकना चाहूंगा क्योंकि जब उद्धार की बात आती है तो यहां कुछ घटित होता है और यह दिलचस्प है। बाइबल में लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू उद्धार पाएगा। यह दिलचस्प है क्योंकि बाइबल में यह नहीं लिखा है कि अपने सारे मन से विश्वास करो। इसमें लिखा है कि विश्वास करो। यह तकरीबन वैसा ही है जैसे परमेश्वर कहते, सुनिए, मुझे पता है कि बाधाएं और संघर्ष होंगे जब आप कहने के लिए पहला पल लेते हैं कि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, पर उसके बाद यह है जो महत्वपूर्ण है। जब वो परमेश्वर से प्रेम करने की बात करता है, मुझे इसे करना है मन, बुद्धि और प्राण से, क्योंकि मैं यहां किसी और चीज को आड़े नहीं आने दे सकता। मेरे लिए खतरा देखिए, मैं इसे कहने जा रहा हूं। अब ये रहा वो हिस्सा, घर में विश्वासी का होना ही खतरा है लेकिन प्रेमी का होना खतरा नहीं है। या मैं इसे इस तरह कहूंगा, मैं चिंतित हूं कि हमारे पास परमेश्वर में बहुत से विश्वासी हो सकते हैं लेकिन परमेश्वर के प्रेमी नहीं। और उन लोगों से बढ़कर कोई भी धर्म नहीं बनाता जो नियमों को जानते हैं और जो चीजों को जानते हैं लेकिन आज यीशु से प्रेम नहीं करते। दोस्तों, मेरे लिए इससे ज्यादा हानिकारक कुछ नहीं हो सकता कि मैं अपनी पत्नी के साथ रहूं, सिंडी के साथ,
और सिर्फ शादी के संदर्भ में सभी नियमों को जानूं पर उसके साथ कभी प्रेम न रखूं। यह बदल जाता है एक व्यवस्था में, लेकिन उसके साथ कभी प्रेम न होना यह बहुत खतरनाक है। लेकिन जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो गाने के लिए हाथ उठाने और परमेश्वर की आराधना शुरू करने के लिए कोई समस्या नहीं होती है। इसीलिए किसी चीज के बारे में सारे नियम जान लेना स्तुति और भक्ति में नहीं बदल जाता। ये बदल जाता है एक व्यवस्था में जो बस सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। लेकिन जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हाथ उठाने और परमेश्वर की आराधना शुरू करने के लिए कोई समस्या नहीं होती है। यही कारण है कि परमेश्वर हमें बताते हैं कि सारे मन, बुद्धि और प्राण और शरीर के साथ प्रेम करना कितना महत्वपूर्ण है। और जब हम कलीसिया के रूप में ऐसा नहीं करते तो आपको पता है ये क्या हो जाता है। 21वीं सदी के किशोरों का एक जमावड़ा जो तभी अपने कमरे से बाहर आते हैं जब उन्हें कुछ चाहिए होता है। हम चर्च तभी जाते हैं जब हमें कुछ चाहिए होता है। ये कहने के बजाय मैं अपने आप को कमरे में बंद नहीं करता, मैं ये कहने के लिए अपने कमरे से बाहर आता हूं कि परमेश्वर आप अच्छे रहे हैं, परमेश्वर आपने दिया है, परमेश्वर मैं अपने सारे मन, बुद्धि और प्राण और शरीर से आपको प्रेम करता हूं। और अब मुझे कुछ चाहिए। क्या मुझे पैसा मिल सकता है? मुझे ये मिल सकता है, वो मिल सकता है, नौकरी मिल सकती है। क्या मुझे थोड़ी और स्वतंत्रता मिल सकती है, आजादी मिल सकती है? परमेश्वर को मेरे लिए एक और काम करने की जरूरत नहीं, और ये मेरे लिए हाथ उठाकर कहने के लिए पर्याप्त है कि परमेश्वर योग्य है, परमेश्वर वो है, और परमेश्वर उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। इसीलिए बाइबल हमें बताती है कि वो प्रेम के संपूर्ण अध्याय की शुरुआत करते हैं और ये कहते हैं कि प्रेम के बिना, यानी यदि आपके पास इस स्थान पर प्रेम नहीं है तो आपकी प्रभावशालिता कम नहीं होती है, बल्कि एक कलीसिया के रूप में आपकी प्रभावशालिता समाप्त हो जाती है। उन्होंने कहा तुम बोलियां बोल सकते हो, तुम भविष्यवाणी कर सकते हो, ज्ञान हो सकता है तुम्हें, तुम विश्वास कर सकते हो, तुम अपना रुपया दे सकते हो, और तुम अपनी देह जलाने के लिए दे सकते हो, अपना जीवन दे सकते हो, पर यदि प्रेम नहीं है तो उन्होंने कहा यह धर्म बन जाता है। ये एक ऐसा संबंध बन जाता है जो रविवार को 10 बजे से आगे बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जब आप 1 कुरिन्थियों 13 पढ़ते हैं तो आप प्रेम शब्द को हटा सकते हैं और उसके स्थान पर परमेश्वर रख सकते हैं। परमेश्वर धीरजवंत है, परमेश्वर कृपालु हैं, परमेश्वर कभी छोड़ते नहीं हैं। आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन चुनौती तो यह है कि क्या आप वहां अपना नाम डाल सकते हैं। मैंने पहले ऐसा किया है और वो भयानक था। मैंने अपना नाम वहां डाला और मैं उसकी ओर देखता हूं और यह सचमुच भयावह है। मैं उस परीक्षा में पास नहीं हुआ था, बल्कि असफल हुआ। टिम धीरजवंत है, वो असफल रहा। टिम कभी कभी कृपालु होता है, वो असफल रहा। टिम को ईर्ष्या नहीं होती, वो डींगे नहीं मारता, वो अभिमानी नहीं है। ये सब असफल हुआ कि टिम स्वार्थी नहीं है, टिम आसानी से क्रोधित नहीं होते, जिसमें लिंकन टनल भी शामिल है। टिम गलतियों का कोई रिकॉर्ड नहीं रखते। टिम बुराई से प्रसन्न नहीं होते हैं, सत्य से प्रसन्न होते हैं। मेरे ख्याल से मैं बस उस वाले को समझ गया। टिम हमेशा बचाव करते हैं, हमेशा भरोसा करते हैं, हमेशा उम्मीद करते हैं। और अब जब आप इसकी ओर देखते हैं और आप खुद को सोचने की कोशिश करते हैं, वाओ, यही तो असली चुनौती है। देखिए, ये रहा, मैं कुछ बताना चाहता हूं जो थोड़ा विवादास्पद हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने किसी को यह कहते हुए सुना कि टेनेसी के महान डॉक्टर एड्रियन रॉजर्स ने मेम्फिस में ऐसा कहा था। वो कहते हैं, जब आप लोगों को उनके अधिकारों के बारे में सिखाते हैं तो आप एक क्रांति ला सकते हैं। और हम सब की कई जिम्मेदारियां हैं, और वाकई में वो सारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं। मैं चाहता हूं कि आप इन पर नजर डालें जो प्रेरित पौलुस कहता है अगले कुछ क्षणों में, और मेरे साथ इस पर नजर डालें जब हम बस इनमें से प्रत्येक को लेना शुरू करते हैं। प्रेम धीरजवंत है। मैं चाहता हूं कि आप ये सोचते हुए और हमेशा ये महसूस करते हुए मेरे साथ इस पर नजर डालें कि यहां परमेश्वर हमसे मांग रहे हैं, और आप इसे पढ़ते हैं। यह अद्भुत है, जब आप प्रेम पर आधारित इस अध्याय को पढ़ते हैं तो कोई संवेदना नहीं है, आपके अंदर कोई एहसास नहीं है। यहां ऐसा कुछ भी नहीं है जो भौतिक हो, इंद्रिय के संबंधित कुछ भी नहीं है। यह भावनात्मक नहीं है, यह आज्ञाकारिता है। आपकी भावना से पहले यह करना है, परंतु यदि हम परमेश्वर की सहायता से उस ढंग से कार्य करें जिस ढंग से परमेश्वर चाहते हैं कि हम करें, तो इसमें परमेश्वर हमारी सहायता करते हैं। ये एक ऐसी दुनिया में शुरुआत करने के लिए जो प्रेम में निराश होती जा रही है। पहला है, प्रेम धीरजवंत है। धीरज मेरे मन में है। धीरज प्रतीक्षा करना है, धीरज टाल देता है, धीरज दूसरों को पहले रखता है। धीरज एक ऐसा शब्द है जो प्रतीक्षा के साथ जुड़ा हुआ है। प्रतीक्षा के साथ जुड़ा हुआ। आप लोगों के साथ जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, और यहीं पर मैं इसमें असफल हो गया। आप लोगों के साथ पैर थपथपाने और सांस लेने में जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं।
आपको पता है ये कैसा है? ठीक यहीं पर आप धैर्य की परीक्षा में असफल हो गए। मेरी स्वाभाविक प्रवृत्ति ये मानना है कि आपको वहीं होना चाहिए जहां मैं अभी हूं। यही है धैर्य की लड़ाई। यही यही है धैर्य की लड़ाई। धैर्य कहता है मैं आपका इंतजार करूंगा कि आप इसे पाएं और वहां पहुंचे, बजाय ये कहने के कि चलो इसे जल्दी करो। चलिए अब इसे ठीक से समझते हैं। इसलिए मैं आपको कुछ कहना चाहूंगा जो मेरे ख्याल से आज बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उन सभी अविवाहित लोगों से बात करूंगा और वो जो किसी रिश्ते में हो लेकिन आपने शादी नहीं की है, तो मैं सभी अविवाहित लोगों से बात कर रहा हूं। तो यदि आप शादीशुदा नहीं हैं तो क्या आप अपना हाथ ऊपर उठाना चाहेंगे? वाओ! ओके, अपना हाथ नीचे कर लीजिए। ये कुछ हैं जो चारों ओर देख रहे हैं और वो कह रहे हैं मुझे नहीं पता मैं अविवाहित हूं या नहीं। बस चलिए अब सब शांत हो जाइए। ओके, वाओ! आज मैं आपसे इसे कहना चाहूंगा, ये किसी भी रिश्ते में मेरे द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों में से पहला होता है, क्योंकि किसी रिश्ते में मैं आपसे इसे थोड़ी स्पष्टता से कहना चाहूंगा। मैं बिल्कुल स्पष्ट होना चाहता हूं। मैं अनाड़ी बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, बल्कि बाइबल के अनुसार कहा जाए तो प्रेम क्या है? प्रेम धीरजवंत होता है। इसका मतलब है कि यदि आप किसी रिश्ते में हैं जो परमेश्वर का है, तो परमेश्वर कहते हैं कि रिश्ते का सेक्सुअल पार्ट विवाह की वाचा की सीमाओं में होना चाहिए। विवाह की वाचा की सीमा। ओके, एक हाथ की ताली के लिए धन्यवाद। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, मैं बहुत ही स्पष्टता से कहता हूं, यह विवाह और प्रतिबद्धता की सीमाओं के बाहर नहीं बनाया गया है। परमेश्वर ने रिश्ते का वो भाग यानी रिश्ते का भौतिक पक्ष बनाया विवाह और वाचा और प्रतिबद्धता के लिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए और मुझे उम्मीद है कि मैं अभी कुछ रिश्तों को तोड़ूंगा और ऐसा शायद अभी होगा, मुझे उम्मीद है। मैं कुछ समय से यहां पॉइंट नंबर 1 की प्रतीक्षा कर रहा हूं। मैं उसे अभी आपको बता रहा हूं। तो ये रहा, मेरी बात सुनिए। जब कोई भी आता है, यहां तक कि विवाह के पूर्व काउंसलिंग के लिए भी, तो पहला सवाल जो मैं उनसे पूछता हूं वो ये है कि क्या आपका रिश्ता पवित्र है? और यहां यह अद्भुत है, जब मैं बाढ़ को देखता हूं तो मेरा दिल बैठ जाता है। और यह है जो मैं कहता हूं, इसे दिमाग में रखिए। बाइबल में लिखा है कि प्रेम धीरजवंत होता है। इसलिए मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर उसने कहा कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो हमें करना चाहिए। और यहीं पर मैं उस महिला को देखता हूं और मैं बस कहता हूं विश्वास मत करो। मैं कहता हूं पूरी तरह सावधान रहो। इसलिए मेरी बात सुनिए। तो जैसे आप सभी इस समय अपने प्रेमी का हाथ छोड़ रहे हैं, अभी मेरी बात सचमुच सुनिए। प्रेम धीरजवंत होता है और इसके सही तरीके से पूरा होने तक इंतजार करने को तैयार रहता है। मुझे किसी और की परवाह नहीं। इसके लिए हम परिभाषा पर वापस जाएंगे। आपकी परिभाषा नहीं, आपकी नहीं, बल्कि परमेश्वर की परिभाषा पर, जिसमें लिखा है इससे पहले कि हमारे रिश्ते में वो भाग आए, हमें पहले यह स्थापित करना होगा कि हम प्रेम में हैं और प्रेम धीरजवंत है। और चूंकि वो धीरजवंत है, यह सही तरीके से पूरा होने तक इंतजार करेगा। तो इस समय आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो तैयार हो जाइए भाई, आपको इस स्थान पर एक झटका मिलेगा अगर वो चली गई। पर मैं बस इतना कहना चाहूंगा, क्योंकि ये कहने की बात आ रही है, यही है जो परमेश्वर हमसे कहना चाहते हैं, ना कि वो जो हम चाहते हैं कि हम धीरजवान बने। इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों को हमारे शेड्यूल पर, हमारी टाइमलाइन पर लाने की कोशिश नहीं की जा रही है। दोस्तों, मैं बस ये कहना चाहता हूं कि संसार में सबसे धीरजवान व्यक्ति स्वयं परमेश्वर हैं। वो हमारे साथ धीरजवंत हैं, हमारे आत्मिक विकास के साथ धीरजवंत हैं, हमारी आज्ञाकारिता के साथ धीरजवंत हैं। या खुदा, मैं आपका आभारी हूं, आप धीरजवंत हैं। उसे सुनिए जो 2 पतरस 3:9 में लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले।
वो जो कर रहा है वो ये है कि वो धीरज धर रहा है, जिसका मतलब होता है कि मैं बदलने के लिए स्पेस, मार्जिन दे रहा हूं, अवसर दे रहा हूं। परमेश्वर वहां बैठकर श्वास छोड़ते हुए और पेट पटकते हुए ये नहीं कह रहे हैं कि उन्हें ये क्यों नहीं मिल रहा है। वो धीरजवान हैं। वो जो ऑनलाइन है, साउथ अफ्रीका से देख रहे हैं, वो जो प्यूर्टो रिको से देख रहे हैं, बारबाडोस से देख रहे हैं, परमेश्वर आपके साथ धीरजवंत हैं। वो मेरे साथ धीरजवंत हैं और यही परमेश्वर का चमत्कार है। मैं सदियों से सबसे बड़े नास्तिकों में से एक की कहानी पढ़ रहा था। उसे सबसे बड़ा नास्तिक कहा जाता था और फिर अंततः सबसे बड़ा नास्तिक पिछली शताब्दी का रॉबर्ट इंगसोल था। मनुष्य की अमरता पर उसके व्याख्यान, खासतौर से हार्वर्ड में, जिसके लिए उसे जाना जाता है। और वो अपने सभी व्याख्यानों में कुछ न कुछ ऐसा करता था जो लगभग असम्मानजनक था। वो अपनी पॉकेट वॉच लेकर खोलता और उसे डेस्क पर रख देता और यह है जो वो कहता, मैं परमेश्वर को उन सभी बातों के लिए, मुझे मारने के लिए 5 मिनट का समय दूंगा जो मैंने गलत साबित करने के लिए कही हैं। और वो अपनी घड़ी वहां रख देता और वो असहज सन्नाटा व्याख्यान रूम में भर जाता, क्योंकि इंगरसोल वहां इंतजार करता और प्रत्येक मिनट की गिनती करता। और जब 5 मिनट हो जाते तो इंगरसोल अपनी घड़ी बंद कर देता और वो कहता कि परमेश्वर ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि परमेश्वर का अस्तित्व ही नहीं है। और एक दिन उन व्याख्यानों में से एक में थियोडोर नाम का एक प्रचारक बैठा था और उससे इंगरसोल की रणनीति और इंगरसोल के सर्कस के बारे में पूछा गया। और मैं चाहता हूं कि आप देखें कि उसकी प्रतिक्रिया क्या थी। यह अति उत्तम है। वो कहता है कि क्या उस सज्जन ने सोचा था कि वो 5 मिनट में अनंत परमेश्वर के धैर्य को समाप्त कर सकता है? परमेश्वर का धन्यवाद कि वो धीरजवान हैं। परमेश्वर का धन्यवाद कि वो आपके साथ धीरजवान हैं। वो मेरे साथ धीरजवान हैं। क्या मैं आज आपको बता सकता हूं कि वो जो देख रहे हैं, वो जो वहां है? दोस्तों, मैं बस ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपकी धमकियों से भी बड़े हैं। जैसे कि मैं थक गया हूं और परमेश्वर, मैं ऊब चुका हूं, परमेश्वर धीरजवान है। परमेश्वर का धन्यवाद आज उनकी धीरज के लिए। वो धीरजवान है। और फिर प्रेरित पौलुस कहता है, प्रेम कृपालु है। क्योंकि यह तब शुरू होता है जब आप इसके बारे में सोचते हैं। हम वहां परमेश्वर का नाम रख सकते हैं। परमेश्वर धीरजवान है, परमेश्वर कृपालु है। यही हमारी चुनौती है। इसकी ओर देखने के लिए डी एल मूडी ने कहा, परमेश्वर के लिए सबसे कठिन कामों में से एक है किसी को दयालु बनाना। और मैं आपको उसे बताना चाहूंगा जो मैंने कहा। दयालुता एक शक्तिशाली हथियार है, क्योंकि दयालुता, ध्यान से सुनिएगा, दयालुता किसी कमजोर व्यक्ति के प्रति प्रेमपूर्ण प्रतिक्रिया है। क्या मतलब है आपका, पास्टर टिम? जब कोई कमजोर होता है तो या तो उसे बरगलाया जा सकता है, उसका शोषण किया जा सकता है, या उस पर दया दिखाई जा सकती है। ये तब होता है जब दयालुता दिखाई जाती है, ये किसी नुकसान में पड़े व्यक्ति के प्रति दिखाई जाती है जिसका आप शोषण कर सकते हैं या उसे नियंत्रित कर सकते हैं, या आप दया दिखा सकते हैं। मैंने देखा है, कमजोरी से लेकर एक शक्ति तक, एक पावर पोजीशन तक, मैंने इसे कमजोरी से लेकर नीचे तक देखा है। जब आपके पास पर्याप्त रुपया पैसा नहीं है और आप किसी से मांग रहे हैं, चाहे बैंक हो या रिश्तेदार, तो आप सुरक्षित स्थिति में हैं और कोई आपका शोषण कर सकता है और वे आपकी कमजोरी में हेर फेर और नियंत्रण कर सकते हैं, या वे उस मुकाम पर दयालुता बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, ये इतना ही सरल हो सकता है कि आप एक कैशियर के रूप में या टीएसए चेक पॉइंट पर काम कर रहे हो। मैंने देखा है कि एक वर्दी भी शोषण कर सकती है या यहां तक कि नियंत्रित करने की कोशिश कर सकती है, एक पल की वजह से कि अब मुझे सुनना पड़ेगा क्योंकि मैं तुम्हें अपने दूध को हाथ में लिए हुए देख रहा हूं। अब आप तय कर रहे हैं कि आपको किस गति से जाना है। अब आप इंचार्ज हैं। आप इंचार्ज हैं, उस मुकाम पर आप इंचार्ज हैं। यदि आप टीएसए चेक पॉइंट वाला वो व्यक्ति हैं जो आप मेरे भविष्य के इंचार्ज हैं, मैं उस जहाज पर चढ़ूंगा या नहीं, आप इंचार्ज हैं। चाहे आप बैंक में काम कर रहे हो या रिश्तेदार हो, कोई व्यक्ति जिसके पास पैसा है और वो किसी को उधार दे रहा है, तो यहीं पर दयालुता दिखाई देती है। यही है वो कमजोर स्थिति में किसी व्यक्ति को दिखाई गई दयालुता।
किसी ने इसे इस प्रकार से कहा, जब हम दयालु होते हैं तो हम अपनी ताकत को, क्षमताओं को और संसाधनों को किसी ऐसे व्यक्ति को उधार देते हैं जिसके पास उनकी कमी है। दयालुता वो निर्णय है जिसे वे इस समय अपने लिए नहीं कर सकते हैं। दयालुता किसी कमजोर व्यक्ति के प्रति प्रेम की प्रतिक्रिया है। और इसीलिए दोस्तों, यदि कोई है जो शोषण और हेरफेर कर सकता है तो वो स्वयं परमेश्वर हो सकते हैं। लेकिन केवल परमेश्वर को धन्यवाद ना दे, बल्कि यह भी कि परमेश्वर धैर्यवान है, पर धन्यवाद यीशु का कि परमेश्वर कृपालु हैं। इसके बारे में सोचिए। भजन संहिता 103 में लिखा है कि जैसे माता पिता अपने बालकों पर दया करते हैं, वैसे ही यहोवा करता है, क्योंकि वो जानता है हमारी कमजोरी कि हम मिट्टी ही हैं। परमेश्वर शोषण कर सकते हैं, परमेश्वर हेर फेर कर सकता है, लेकिन वो हम पर दया दिखाते हैं। भजन संहिता 145:17 में देखिए, हमारा यहोवा अपनी सब गति में धर्मी और अपने सब कामों में करुणामय है। परमेश्वर हमें आगे बढ़ाने के लिए दयालुता इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम नहीं कर सकते हैं और हम अपने आप से आगे बढ़ना शुरू नहीं कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर हमारे सबसे कमजोर क्षणों में भी दयालुता बढ़ाते हैं। उसे सुनिए जो प्रेरित पौलुस रोमियो अध्याय 2 में कहता है। ध्यान से सुनिए चर्च, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? और क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? वो बहुत सामर्थी है, क्योंकि परमेश्वर की कृपा हमें उसकी ओर ले जाती है। कि परमेश्वर कहने लगते हैं, सुनिए, जब तुम्हारे पास सामर्थ नहीं होती है और तुम्हारे पास वो नहीं होता है जिसकी तुम्हें जरूरत है, तो परमेश्वर कहते हैं, मेरी खुद की सामर्थ आगे आती है। जब तुम नुकसान में होते हो और अंत में तुम जान जाते हो कि एकमात्र जिसने तुमको इससे बाहर निकाला है वो स्वयं परमेश्वर है। स्वयं परमेश्वर हमें गति देता है। आप कहते हैं, ये कैसे हुआ ये सब? और धीरे धीरे, क्योंकि परमेश्वर धीरजवान है, भले ही ये छोटे छोटे कदम हो, परमेश्वर देख सकते हैं जब वो आपके परिवार पर दया दिखाते हैं, आपके स्वास्थ्य पर, आपके बच्चों पर, आपकी नौकरी पर, महामारी के दौरान दया दिखाते हैं। और अचानक ये आपके लिए छोटे छोटे कदम हो सकते हैं जिससे आप परमेश्वर के और करीब आ जाते हैं। पर परमेश्वर धीरजवान है और परमेश्वर का धन्यवाद कि वो धीरजवान है, क्योंकि उनकी दयालुता आपको उनके करीब और करीब ले जाती है। यही इसे अद्भुत बनाता है। अब मैं इसके दूसरे भाग पर आना चाहूंगा, क्योंकि मैं उनमें से तीनों को एक साथ समूह में रखना चाहता हूं। वो ये भी कहता है कि प्रेम डाह नहीं है, अपनी बड़ाई नहीं करता है और ये फूलता नहीं है। पौलुस इन तीनों शब्दों को, यानी डाह, बढ़ाई और घमंड को एक साथ समूह में रखता है, क्योंकि ये विनाशकारी शब्द हैं। ये एक तिकड़ी की तरह हैं जो किसी रिश्ते को एक विषाक्त मुकाम पर ले जा सकते हैं। और ये तीनों शब्द आमतौर पर तब दिखाई देते हैं जब कोई आपसे बेहतर काम कर रहा हो। ये तभी दिखाई देते हैं। ये वहां मंगलवार को, महीने में एक बार मंगलवार को, हमारा पसंदीदा वक्ताओं में से एक डॉक्टर आर्टी कैंडल आते हैं, और एक दिन उन्होंने कहा, मैं एक सच्चे मित्र की परिभाषा तुम्हें देना चाहता हूं। मैंने कहा, ओके, मुझे बताइए। और उन्होंने कहा, रोमियो 12:15 की ओर देखिए। लिखा है, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। और यह है जो उन्होंने कहा, लोगों के साथ खुशियां मनाने की तुलना में उनके साथ रोना बहुत आसान है। वो कहते हैं, और तभी आप जानते हैं कि आप सच्चे मित्र हैं, क्योंकि जब कोई दुख पहुंचा रहा होता है तो आप कह सकते हैं, हम हैं। लेकिन जब कोई आशीषित हो जाता है आपसे भी ज्यादा, यीशु, वो कहते हैं, तभी आप जानते हैं कि यही परीक्षा है। जब वे आशीषित होते हैं और सफल होते हैं तो वो कहते हैं, क्या आप किसी और की सफलता और आशीष से खुश हो सकते हैं? और जबकि आप भी वही चाहते हैं। और बजाय इसके उन्होंने कहा, सुनिए उन्होंने क्या कहा। वो कहते हैं, ये क्या करता है? ये हम में डाह, डींगे मारना और घमंड पैदा करता है। वो या तो हमारा मुंह बंद करना चाहता है और बस कहता है बस इतना ही, या ये घमंड और डाह है वो किसी भी तरह से समझने की कोशिश करेगा। इसे सुनिए, क्योंकि हमने इसे किया है। वो उनकी सफलता की कहानी सुनेगा और आप इसे अपनी कहानियों में से एक के साथ मात देना चाहते हैं, और ये दिखावा नहीं करना चाहते हैं कि मेरे द्वारा इस तरह मछली पकड़ने से पहले आपने ऐसा नहीं किया। और इस तरह से अचानक आप अपने बड़े भाग्य को बताना चाहते हैं कि हे, परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया है, मुझे अपने कॉलेज की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का मौका मिलने वाला है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने वैसा ही किया है। मैं आगे बढ़ता गया, मैं पूरे यूरोप घूमा
दुनिया भर में और चंद्रमा पर भेजा गया। सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, बजाय इसके मैं आपका मुंह बंद रखने के बजाय आपकी मदद करना चाहता हूं। और मैं बस इतना कह रहा हूं, हालेलुया, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। अपना मुंह बंद रखो, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो। हम जानते हैं कि कैसे रोना है, पर परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि परमेश्वर हमें उन लोगों के साथ आनंद मनाने में मदद करें जो पूरी तरह से आशीषित हैं। ओ या खुदा, यदि परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर घमंड नहीं करते हैं, तो परमेश्वर पहले से ही जानते हैं वो कौन है। उन्हें यह करने की जरूरत नहीं है, यह कहने की कि मैं परमेश्वर हूं। इसीलिए जब आप अपने चारों ओर सृष्टि को देखते हैं, चाहे वो सेंट्रल पार्क में पेड़ हो, सूरज हो, आसमान में चांद तारे हो, तो दोस्तों, यह अद्भुत बात है कि परमेश्वर ने कभी भी परमेश्वर द्वारा रची गई अपनी किसी भी चीज पर कोई प्रभाव नहीं डाला। जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि परमेश्वर ने जो कहा वो ये था कि मुझे इस पर घमंड नहीं करना है। आपको बस ये देखना है और अंततः हर बार मेरे पास ही वापस आएगा। परमेश्वर ही इंचार्ज है। मुझे आपको बताना होगा, आज हम सब ईमानदार हो रहे हैं, तो मैं आपको अपने जीवन का एक बहुत भयानक शेखी बखारने वाला क्षण बताऊंगा। मैं इसके बारे में सोच रहा था, जबकि मुझे यह भी पता है कि ये कहां से आया, पर मैं शेखी बघार रहा था। मुझे याद है, मैं अपने बेटे के साथ था। मैं अपने पहलोठे जन्मे मसीह से कह रहा हूं कि हे सुनो, यदि तुम बेसबॉल खेलोगे तो मैं तुम्हें कोच करूंगा। और आपको अपने बच्चों के लिए यह उम्मीद होती है, आप उम्मीद करते हैं कि यदि तुम यंकीज के लिए खेलोगे तो तुम मिनिस्ट्री में जाओगे। यदि तुम मिनिस्ट्री में जाते हो तो हालेलुया, और यदि तुम यंकीज के लिए खेलते हो तो तुम मिनिस्ट्री में मेरा सहयोग करोगे। और मुझे उसे उसके पहले टी बॉल के लिए ले जाना याद है। नहीं, मेरे ख्याल से ये टी बॉल्स के बाद वाला था, सिखाने वाली पीछे, वो जिन पर आप टी पर हिट नहीं कर रहे थे। इसलिए जब आप 8 साल के बच्चों के साथ काम करने की कोशिश कर रहे हो, तो ऐसा करने के लिए आपको हर संभव मदद की जरूरत होती है। तो मेरे पास एक पिता था जो स्वेच्छा से काम करता था, और वो आया और वो बस कहता है कि क्या मैं इस सब में आपकी मदद कर सकता हूं। मैंने कहा, सुनिए, आप मेरी मदद कर सकते हैं, जाइए वहां खड़े हो जाइए, मैं जो कर रहा हूं मुझे पता है। मैंने कहा, हाई स्कूल में मैंने 400 बैटिंग की हैं, और जब मैंने अपना महान ज्ञान उन्हें दिया, मैंने कहा, तब आप कुछ हद तक उनके साथ काम कर सकते हैं। पर मैं हाई स्कूल में था, मैंने हाई स्कूल में बॉल खेला था, और इसलिए बस वहां बाड़े के पास खड़े हो जाइए। और उसने वैसा किया। वो बाड़ पर खड़े रहकर इंतजार कर रहा था और मैं काम कर रहा था। मैं बच्चों के साथ अपनी निपुणता और हिटिंग के बारे में उन्हें टीच कर रहा था। ब्रायन से कह रहा था, ओके जाओ, बस याद रखना मैंने तुम्हें सिखाया था, तो मैं उन्हें वहां भेजूंगा। तो हम बाहर निकल रहे थे, मेरा बेटा और उनका बेटा दोस्त बन गए। वो ब्रायन उसका पिता था, मुझे नहीं पता था, और वो कुछ फीट पीछे चल रहे थे, और मैं अपने बच्चों से बात कर रहा था, वो ये सुन रहे थे। और ब्रायन का बेटा कहता है, मेरे डैड सिंसिनाटी रेड्स में खेलते हैं और वो सैन फ्रांसिस्को जायंट्स के लिए खेले हैं। वो मेजर लीग बेसबॉल में 15 वर्षों से खेल रहे हैं। इतना ही नहीं, वो 2 खेलों का खिलाड़ी था, ऑल अमेरिकन एट स्टैनफोर्ड। यांकीज ने उसे अपना कैचर बनने के लिए तैयार किया। वो बन गया एक क्वार्टरबैक और एक स्टैनफोर्ड के लिए कैचर। उसने डेनवर ब्रोंकोस के लिए खेलने वाले जॉन एल्वे के बाद पदभार संभाला। वो स्टैनफोर्ड में क्वार्टरबैक बना और पकड़ा गया, और मैंने उससे बाड़ के सामने खड़े होने के लिए कहा, क्योंकि मैंने हाई स्कूल में बेसबॉल खेला था। मैं तो उसकी तरफ देख भी नहीं पा रहा था। मैं बस चलता रहा और कहता रहा, हे प्रभु, बस उसे गायब कर दो, मेरे सामने से थे, उसे बस कुछ ऐसा करो। वो कौन है? ये मुझे किसी ने नहीं बताया था। मैंने स्टैनफोर्ड से 2 खेलों का ऑल अमेरिकन लिया, और मैंने उसे हाई स्कूल में अपनी निपुणता के बारे में बताया। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है डिलेना? क्या तुम उसे क्या सिखाने की कोशिश कर रहे थे? और वो वहां खड़ा रहा, वो विनम्रता के साथ वहां खड़ा रहा, और वो बस देखता रहा। जो कुछ भी मैं उन्हें सिखा रहा था, चुपचाप वो देखता रहा। हम कोच टिम से प्रेम करते हैं, लेकिन इस तरह से उसने बड़ी दयालुता के साथ मेरे द्वारा किए गए हर काम को रद्द कर दिया, और इसीलिए हमने एक तरह से सिटी चैंपियनशिप की जीत हासिल की। मुझसे नहीं, बल्कि उनसे।
उनकी धीरज की वजह से। और मैं आपको बताना चाहूंगा, म्यूजिशियंस आते ही होंगे, मैं जल्दी ही बताना चाहूंगा कि मैं देखता हूं कि परमेश्वर वहां खड़े होकर कह रहे हैं कि मैं इंतजार करूंगा। जब आप उन सीटों में बैठकर हाई स्कूल में अपने 400 के औसत की डींगे मार रहे हैं, मुझे ये शादी मिल गई है, मैं कर रहा हूं, और परमेश्वर जिसने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की वहां खड़े हैं, और इसके बजाय परमेश्वर जो दिखा रहे हैं वो ये है कि मेरी ओर देखो। परमेश्वर वहां खड़े हैं, उसके कारण सुनिए, क्योंकि वो डींगे नहीं मारते, वो घमंडी नहीं है, वो अपने से नहीं बोलते, बस प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि वो धीरजवंत हैं और क्योंकि परमेश्वर दयालु हैं, और वो मानते हैं कि इसे एक दिन सब समझेंगे। एक दिन एहसास होगा कि आपके हाई स्कूल का ज्ञान, आपके कॉलेज का ज्ञान, आपकी मास्टर डिग्री, डॉक्टर की उपाधि और सफलताएं, ये आपके विवाह को ठीक नहीं कर सकती हैं, ये आपके कैंसर की चिंता नहीं दूर कर सकती, ये आपके उस बेटे या बेटी को सुधारने की शुरुआत नहीं कर सकती जो राह भटक चुके हैं। आपको किसी मुकाम पर यह एहसास होगा कि परमेश्वर हैं जो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो उसे कर सकते हैं जिसे आप अपने आप नहीं कर सकते हैं, और परमेश्वर वहां बस हमारा इंतजार कर रहे हैं। यह C.S. लुइस है जिसने इसे इस प्रकार कहा। वो कहता है परमेश्वर हमें किसी भी तरह से ले जाएंगे। उसने कहा, और परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता यदि हम उन्हें तब बुलाते हैं जब दुर्दशा से हम ग्रस्त हैं, जिस वक्त अंत में हम उन्हें बुलाते हैं। और इसकी ओर देखिए, यही वो भाग है जो मुझे पसंद है। उन्हें घमंड नहीं है। अपने फोन निकाल लीजिए और लिखिए, उन्हें घमंड नहीं है, परमेश्वर को घमंड नहीं है। मुझे यह हिस्सा पसंद है। हमारे पास रहेंगे, भले ही हमने दिखाया है कि हम उनके मुकाबले बाकी सब कुछ पसंद करते हैं। मैं कहता हूं, परमेश्वर, कितनी बार मैंने आपके ऊपर किसी और चीज को तरजीह दी है। और फिर अंत में आप उस गीत तक पहुंचते हैं जिसे रिकार्डो ने हमें सुनाया था कि वहां कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और आज आपने इसे गाया, उससे उनकी तुलना की, और वो प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो बाढ़ पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो बस कह रहे हैं कि मैं धीरजवंत हूं। मैं चाहता हूं कि जब तुम मुझे बुलाओगे तो मैं आने को तैयार हूं। बुधवार को मुझे देश भर से फोन आए हमसे पूछने के लिए, क्योंकि यहां न्यूयॉर्क सिटी में, यदि आप ऑनलाइन देख रहे हैं तो शायद आपने समाचार में देखा होगा, न्यूयॉर्क में हमने सोचा कि हम सर्वनाश की ओर बढ़ रहे हैं। कितनों ने सोचा कि यह ऐसा था जैसे, और मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि पूरा शहर मंगल ग्रह की तरह लग रहा था। यह लाल ग्रह की तरह लग रहा था। मैंने अपने जीवन में पहले कभी ऐसा नहीं देखा। बहुत से लोग थे जो कह रहे थे कि परमेश्वर किस बाढ़ पर खड़े हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस समय वो हमारे साथ रहें, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि क्या हो रहा है। और गैर मसीही लोगों से बात करना अद्भुत है, लेकिन यदि लोगों को परमेश्वर की ओर मुड़ने के लिए यही करना पड़ता है तो परमेश्वर दयालु हैं, परमेश्वर धीरजवंत हैं, और वो बस हमारा इंतजार करने के लिए तैयार हैं। और वो चाहते हैं कि हम उसी समय उन्हें बुलाएं और कहें कि परमेश्वर, मुझे आपकी जरूरत है, मुझे इसी समय आपकी मदद की जरूरत है। चाहे ये कोई आपदा हो या लाइलाज बीमारी, वो आपको उन्हें बुलाने पर मजबूर कर देगी। वो इंतजार करने को तैयार हैं। वो ऐसा कहते बैठेंगे नहीं कि तुम चर्च में थे तब मुझे क्यों नहीं बुलाया, या जब मैंने ये किया तब क्यों नहीं पुकारा, तुमने क्यों नहीं किया, क्यों नहीं बुलाया। बल्कि ये उनका दिव्य धैर्य है। ये परमेश्वर का घमंड नहीं, परमेश्वर डींगे नहीं मारते, बल्कि वो इंतजार करते हैं। जबकि आपने खुद को संतुष्ट करने और खुद को खोजने की कोशिश में 20 साल लगा दिया। मैं एक पास्टर से मिला जो डेट्रॉइट में 28 सालों तक, तकरीबन 30 सालों तक रहा। शायद ये मेरे द्वारा अनुभव की गई सबसे अजीब बातों में से एक थी। 80 के दशक के आखिर में, वो रविवार का दिन था, असल में वो 1987 में था। मैंने विक्ट्री आउटरीच नाम की एक मिनिस्ट्री में एक पास्टर को लिया जो हमसे जुड़ा हुआ था। सनी आगनजोनी उन पहले लोगों में से एक था जो मसीही बना जब हमारे संस्थापक डेविड विल्करसन न्यूयॉर्क आए। ये थे निकी क्रूज और फिर सनी गोंजो, और सनी अभी भी जीवित हैं, दुनिया भर में महान चीजें कर रहे हैं। और मैं उनके एक पास्टर को डेट्रॉइट मेट्रो हवाई अड्डे पर मिला, और हवाई अड्डे पर मैंने उन्हें छोड़ा, और जैसे ही मैं निकला, मैं अभी घर भी नहीं पहुंचा था, और मैंने रेडियो पर सुना कि इससे पहले कि डेल्टा इसे बदले,
नॉर्थ वेस्ट की वो फ्लाइट 225 डेट्रॉइट में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मैं घर भी नहीं पहुंचा था। और आपके मन में बात आ रही होगी कि क्या मेरा विक्ट्री आउटरीच पास्टर भी उसमें था? क्या हो रहा था उस मुकाम पर? 255 लोगों की मौत हो गई। उस उड़ान में 155 लोग मारे गए और यह हाईवे के ठीक उस हिस्से पर हुआ जिस पर मैं गाड़ी चला रहा था। मैं हवाई अड्डे से बाहर निकला और I-94 डेट्रॉइट मेट्रो हवाई अड्डे से बाहर निकला। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उड़ान में 156 लोग थे और 156वां पैसेंजर आज भी जीवित है। उसका नाम है सिसिलिया। 4 साल की सिसिलिया, उस वक्त 4 साल की छोटी बच्ची थी वो। उस समय पायलट के उड़ान भरते समय विंग फ्लैप नीचे नहीं लगाए गए थे और वो उतरे भी नहीं। जमीन से 300 फीट ऊपर 156 के साथ 155 गिर गया होगा। और जब उन्हें सिसिलिया मिली तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। असल में उन्होंने कहा कि शायद वो कोई थी जो कार में थी, वो प्लेन में नहीं हो सकती थी। और उन्होंने कहा शायद वो ऐसे ही बची होगी। उन्होंने कहा कि जब प्लेन इतनी तेजी से नीचे जा रहा था तो उस मां को पता था कि उसका एकमात्र लक्ष्य उसे लेना था, उसे गले लगाना था। और उन्होंने कहा माएं गले लगाती हैं। इसी ने 4 साल की सिसिलिया की जान बचाई। और लगभग 35 साल बाद सिसिलिया आज जीवित है, क्योंकि मां को पता था कि ये कहां जा रहा है और एक मां की बाहों ने उस छोटी सी बच्ची को गले लगा लिया। मां की बाहों में वो छोटी सी बच्ची। एक सेकंड के लिए मेरी ओर देखिए दोस्तों। ठीक यही परमेश्वर की दया और प्रेम ने हम में से हर एक के लिए किया। जो हो रहा था उसे पता था और परमेश्वर कहते हैं तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरी बेटी हो, मेरी संतान हो तुम। और चाहे जो हो जाए परमेश्वर कहते हैं तुम मुझे मिल गए, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं तुम्हारे लिए हूं, मैं दयालु हूं, धीरजवंत हूं, प्रतीक्षा करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम इस ओर जाओ और मैं चाहता हूं कि तुम उस ओर जाओ। और परमेश्वर उसी क्षण कदम बढ़ाते हैं उस दिशा में जो सही है। इसीलिए चाहे आप ऑनलाइन देख रहे हैं, चाहे आप वहां बैठे हैं एनेक्स में, मेन फ्लोर में, मुझे समाप्त करने के लिए कहना होगा कि जीवन दूसरों की बाहों में नहीं मिलता है। हम हमेशा फिल्म के अंत में सोचते हैं कि यदि लड़का लड़की को गले लगाता है तो वो हमेशा खुशी से रहते हैं। कितने लोग जानते हैं कि सदा खुशी खुशी बहुत काम की बात है, ये बहुत काम की है। लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूं, जब आप खुद को परमेश्वर की बाहों में पाते हैं, यीशु की बाहों में, तो असल में अनंत काल के लिए खुशी की बात है। यही वो सोचते हैं। यही वो प्रकाश है जो मुझे मिला। मुझे एक प्रकाश मिला। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ खड़े हो जाएं। इनमें से 6 और हैं जो मुझे 1 कुरिन्थियों 13 पर करने हैं। और हमारे पास एक तरह से 8-10 मिनट हैं, पर मेरे पास ये प्रकाश है। मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं। मैं समाप्त कर सकता हूं और उन्हें पुस्तक में डाल सकता हूं। तो मुझे एक प्रकाश मिला। मैंने सोचा यदि मैंने इसे लिखा तो मुझे कहना होगा कि जो महसूस किया है उसके साथ मैं समाप्त करूं। मैं इसलिए आपको किताब दिलवाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। खैर, आप किताब ले सकते हैं, पर परमेश्वर को आपको बदलने दीजिए। परमेश्वर को ये करने दीजिए। वो इंतजार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर धीरजवान है। मैं आज यहां क्यों हूं? क्योंकि परमेश्वर दयालु है। मैं महसूस क्यों करता हूं? क्योंकि परमेश्वर हैं जो बाढ़ पर खड़े हैं। कह रहे हैं जैसे मैं पूरे समय से यहां हूं, बस आपके बुलावे का इंतजार कर रहा हूं। इंतजार कर रहा हूं कि आप वॉल स्ट्रीट पर क्या किया है वो मुझे बताएं, और बताएं कि ब्रॉडवे पर क्या किया। और आप शेखी बगारना बंद करें और अपने खेलों में क्या किया ये सब मुझे ना सिखाएं। और हो सकता है कि आज आप किसी दूसरे देश से यहां बैठे हों, डेनमार्क, स्पेन या जापान से, और परमेश्वर कहते हैं हाई स्कूल में आपका 400 का औसत आपको जीवन में सफलता नहीं दिलाएगा। आपको मदद की जरूरत है। परमेश्वर को बाढ़ से बाहर बुलाओ और कहो मुझे अंदर से बाहर तक बदल दो। आइए परिभाषाओं पर बात करें। आइए परिभाषाओं पर बात करें, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा जो आप महसूस कर सकते हैं वो ये है कि आपको ये प्रश्न पूछना होगा कि आप स्वर्ग कैसे पहुंचते हैं। आपको वहां मृत्यु के बाद
जीवन कैसे मिलता है, ये मेरा काम है कि मैं अपने को याद दिलाऊं और हमें याद दिलाऊं कि शायद आज से 100 साल बाद आप यहां नहीं होंगे। लोग हमेशा ये कहते रहते हैं, हां लेकिन मैं वर्कआउट करता हूं, आप यहां नहीं रहेंगे, मैं प्लैनेट फिटनेस जाता हूं। और जूस पीने वाली पीढ़ी, ओके जूस पीने वाली पीढ़ी, प्लैनेट फिटनेस जाओ। यहां मैं आपकी मदद करना चाहूंगा। आज से 100 साल बाद तुम यहां नहीं रहोगे, तो सवाल यह है कि तुम कहां रहोगे? क्योंकि यह रहा जो बाइबल में लिखा है, जब तक कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। यह मेरे वचन नहीं है, यीशु के वचन है। यीशु कभी झूठ नहीं बोल सकते। क्योंकि यदि मैं आपसे यह प्रश्न पूछूं कि आप स्वर्ग कैसे पहुंचते हैं, तो इस स्थान के बारे में संभवतः सैकड़ों अलग अलग जवाब होंगे। जैसे कि आप एक भले इंसान हैं, खैर मैंने किसी को आहत नहीं किया, खैर मेरी पुष्टि हो गई है, मैं इस धर्म से आता हूं, उस धर्म से आता हूं, मेरे माता पिता। कई अलग अलग परिभाषाओं के साथ आपकी सहायता करना चाहता हूं, चाहे आप बारबाडोस से देख रहे हो, साउथ अफ्रीका से, या यूके से, या नॉर्वे से परिभाषित करने का प्रयास कर सकते हैं। जहां से भी आप देख रहे हैं, जहां से भी आप देख रहे हैं, फिनलैंड। एकमात्र व्यक्ति जो जानता है कि स्वर्ग कैसे जाना है वो वही है जो स्वर्ग से आया है, वो है स्वयं यीशु। तो यदि उन्होंने कहा आपने नहीं, क्योंकि आपकी परिभाषा की गणना नहीं की जा सकती है, ना ही मेरी। यदि उन्होंने कहा कि स्वर्ग पहुंचने का एकमात्र तरीका है वो ये है कि आपको नए सिरे से जन्म लेना होगा, तो फिर इस संदर्भ में मैं उनकी परिभाषा के साथ जाऊंगा, और वो आत्मिक रूप से आपका दूसरा जन्म होगा। जैसे आपकी एक बर्थ डेट होती है, मेरी 22 दिसंबर है। इस 22 दिसंबर को मैं आधिकारिक तौर पर बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं 60 साल का हो जाऊंगा 22 दिसंबर को। तो मैं यहां नहीं रहूंगा। 100 साल भूल जाइए, मैं बस ये एल्डर विकी की तरह है, ये 20 साल के जैसा है, किसे पता। पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है मैं कहां जा रहा हूं। जब अचानक परमेश्वर कहते हैं ये हो गया है, पर आपके लिए आज, यदि आप इन दरवाजों से बाहर जाते हैं, तो क्या आप कह सकते हैं इससे पहले कि आप इस स्थान से जाते हैं कि मुझे पता है मैं आज स्वर्ग जा रहा हूं, पर मैं नए सिरे से जन्म कैसे लूं? मैं बहुत खुश हूं कि आपने पूछा। ये ABC के जितना आसान है। यह है A, यानी स्वीकार करना कि हम पापी हैं। A, स्वीकार कीजिए कि हम अंदर से टूट चुके हैं। हम में से कोई भी एक फ्लोर मॉडल के रूप में नहीं जन्मा, जैसे कि पहनो, बाहर रखो और जाओ, किसी असेंबली की जरूरत नहीं है। क्या मैं आपको बता सकता हूं कि जिस क्षण हमारा जन्म होता है, बहुत सारी असेंबली की आवश्यकता होती है, और केवल एकमात्र परमेश्वर ही हैं जो हमें वापस एक साथ ला सकते हैं। हम इसे बहुत ज्यादा प्रतिज्ञाओं से ठीक नहीं कर सकते, नुस्खों से ठीक नहीं कर सकते, इसे प्रोग्राम से ठीक नहीं कर सकते। आंतरिक टूटन है जिसे केवल स्वर्ग से ही ठीक किया जा सकता है। बताइए ये कैसे होता है पास्टर टिम? ये है शब्द बी यानी विश्वास करने से। ये विश्वास करने से कि परमेश्वर ने 2000 साल पहले अपने पुत्र को मेरी टूटन को ठीक करने के लिए, मेरी पापमयी स्थिति को ठीक करने के लिए भेजा था। 2000 साल पहले वो मौत मरेगा जिससे मुझे मरना चाहिए था। वो जीवन जिएगा जो मैं नहीं जी सका, और एक ऐसा प्रतिफल देगा जिसका मैं हकदार भी नहीं। एक पल के लिए इसके बारे में सोचिए, क्योंकि यदि आज आप यहां बैठे हैं और ऐसे कह रहे हैं कि स्वर्ग जाने के लिए आपको बस अच्छा इंसान बनना होगा, ओके, एक पल के लिए इस तर्क को रखिए। फिर परमेश्वर का अपने पुत्र को क्रूस पर मरने के लिए भेजना मानव इतिहास में बाल शोषण का सबसे खराब मामला था। परमेश्वर क्यों कहेंगे आओ यीशु क्रूस पर मरो, पुनर्जीवित हो, लेकिन मैं उन्हें कहूंगा कि अच्छे बनो, स्वर्ग जाओ। परमेश्वर एक भले पिता हैं। परमेश्वर धीरजवान है। परमेश्वर धीरजवान और कृपालु हैं। और आखिर में आता है C, A एक्सेप्ट, B बिलीव, और C है पाप स्वीकार करना। आप मेरे जीवन के इंचार्ज हो। क्या मतलब है इसका? धर्म और रिश्ते के बीच यही अंतर है। धर्म कहता है बिल्डिंग में आओ, एक पूजा घर, एक मस्जिद, एक आराधनालय, गिरजाघर में, एक चर्च में आओ, 2 घंटे के लिए जाओ, मैं आपसे बात करना चाहूंगा। पर यह रही अच्छी खबर, परमेश्वर ने 2000 साल पहले अपने पुत्र को क्रूस पर मरने, पुनर्जीवित होने, आपको रविवार को 2 घंटे कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं भेजा था। परमेश्वर इसलिए नहीं आए कि आप चर्च जा सकें। परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा ताकि आप हमेशा के लिए स्वर्ग पहुंच सकें। इसीलिए परमेश्वर आए, और ऐसा इसी समय हो सकता है। यदि आज आप यहां हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, एनएक्सी में बैठे हैं, इस बिल्डिंग में हैं, अपनी आंखें बंद कीजिए और एक पल के लिए अपना सिर झुकाइए। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न,
जो कोई भी आपसे कभी भी पूछ सकता है। इस मुकाम पर सब कुछ बदल सकता है। ये सिसीलिया मोमेंट है, जब परमेश्वर की बाहें तुम्हारे चारों ओर लिपट जाती हैं और कहती हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस दुनिया में क्या होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आकाश लाल हो जाता है या काला हो जाता है। इस समय तुम्हारे चारों ओर परमेश्वर की भुजाएं हैं। मेन फ्लोर। यदि आज आप यहां हैं तो मैं नए सिरे से जन्म लेने वाली प्रार्थना करने वाला हूं। ये एक ऐसी प्रार्थना है जो परमेश्वर के साथ यात्रा शुरू करती है। ये कोई जादुई प्रार्थना नहीं है, ये एक ऐसी प्रार्थना है जो आपके हृदय में आनी चाहिए। परमेश्वर मेरे साथ बहुत धीरजवान रहे हैं, परमेश्वर मेरे प्रति दयालु रहे हैं, पर आज मैं अपनी लेदर जैकेट को एक ओर फेंक रहा हूं, मेरे हाई स्कूल के आंकड़ों को, मेरे कॉलेज के आंकड़ों को, मेरे जीवन के आंकड़ों को, और कह रहा हूं परमेश्वर मुझे आपकी जरूरत है। आप उस बाढ़ पर इतने धैर्य से इंतजार कर रहे हैं और अब आज आप आइए और मुझे अंदर से बाहर बदल दीजिए। यदि आज आप मेरे साथ हैं तो कहिए पास्टर टिम, अब आप नए सिरे से जन्म लेने वाली उस प्रार्थना को करते हैं, तो मैं उसका हिस्सा बनना चाहूंगा, मुझे उसमें शामिल कीजिए। मैं चाहता हूं, अपने जीवन के परमेश्वर को चाहता हूं। आज मैं एक यात्रा की शुरुआत चाहता हूं। मैं परफेक्ट नहीं हूं, यह रही अच्छी खबर। आमीन। परफेक्ट लोग स्वर्ग नहीं जाते, क्षमा किए लोग स्वर्ग जाते हैं। ऐसा अभी हो सकता है। और यदि आप यहां हैं एनएक्सी में, बिल्डिंग में, ऑनलाइन, और कहिए प्लीज पास्टर टिम, बिना किसी हिचकिचाहट के मुझे इसमें शामिल कीजिए। हाथ ऊपर उठाइए, बस कहिए मुझे इसमें शामिल कीजिए। हाथ ऊपर उठाइए, जितना ऊपर हो सके। सुनिश्चित कीजिए कि मैं आपके दोनों उठे हुए हाथ देख सकूं। वहां 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 वहां, सब जगह, हर जगह, चारों तरफ। आप सबका धन्यवाद। वहां वो जो देख रहे हैं, वो जो पीछे हैं, सभी लोग, वो जो बालकनी में है, आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। वहां पर अब सुनिए, यदि आप ऑनलाइन हैं तो बस टाइप कीजिए डिसाइडेड और हमारे साथ शामिल हो जाइए। एनएक्सी, अपने हाथ ऊपर उठाइए, ऊपर रखिए। मैं ऊंचे स्वर में आपके साथ ये प्रार्थना करना चाहता हूं। क्या आप मेरे साथ मिलकर ये प्रार्थना करेंगे? प्रिय प्रभु यीशु, मेरा मानना है कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं। मेरा मानना है कि उस क्रूस पर आपने मेरा पाप ले लिया, आपने मेरी लज्जा और मेरा अपराध बोध ले लिया और आप इसके लिए मरे। आपने मेरे लिए अधोलोक का सामना किया ताकि मुझे न जाना पड़े। आप मुर्दों में से जी उठे, मुझे स्वर्ग में स्थान, धरती पर एक मकसद और अपने पिता के साथ एक संबंध देने के लिए। आज प्रभु यीशु, मैं नए सिरे से जन्म लेने के लिए अपने पाप से मन फिराता हूं। चलिए इसे ऊंची आवाज में कहिए। परमेश्वर मेरे पिता है, यीशु मेरे उद्धार करता है, पवित्र आत्मा मेरा सहायक है, बाइबल मेरा मार्गदर्शक है और स्वर्ग मेरा घर है। यीशु के नाम पर। और सभी लोगों ने कहा आमीन, आमीन, हालेलुया।